वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे अध्याय प्रथम कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और इसमें भी हम किस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैंने यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, जिसमें से पहली संयोजन अभिक्रिया आप इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कौन सी करेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। अगर हम इसको एक उदाहरण के साथ समझें, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको और भी नाम क्या देते हैं? मार्बल या संगमरमर। एक और नाम से इसको जाना जाता है चूना पत्थर। जैसे ही आप इसको उष्मा दोगे, यानी कि इसको गर्म करोगे, तो क्या होगा? जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के क्या बनाएगा? कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, या फिर मैंने क्या नाम दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में बाहर क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम परिभाषा को देखते हैं तो वो अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक यहाँ पर कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। टूटता है वो, और टूट कर क्या दे रहा है आपको? दो उत्पाद, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम नाम क्या देंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली ऊष्मीय वियोजन, दूसरी विद्युत वियोजन, और तीसरी आपके पास होती है फोटोकेमिकल वियोजन अभिक्रिया। अब देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मीय अपघटन या वियोजन वो अभिक्रियाएं होती हैं जो किसकी सहायता से की जाएं? ऊष्मा ऊर्जा की सहायता से। दूसरा वैद्युत मतलब विद्युत, वो अपघटन अभिक्रियाएं जो किसकी सहायता से की जाएं? विद्युत के द्वारा की जाएं। और तीसरा आपके पास क्या है? फोटो केमिकल अपघटन, जिसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? प्रकाश रासायनिक अपघटन। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। यानी कि वो अभिक्रियाएं जो किसके द्वारा की जाएं? प्रकाश के द्वारा। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रियाएं। सबसे पहले अब हम वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर करेंगे, ऊष्मीय वियोजन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के द्वारा की जाएं उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं जो अभी पहले लिखा था। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया, ये डेल्टा किसका सिंबल है? गर्म करने के लिए। तो वो किस में टूट जाता है? CaO CO2। एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, तो वियोजन है। और किसकी हेल्प से ये वियोजन हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? गर्म करने से, ऊष्मा के द्वारा। इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊष्मीय वियोजन। आप इसमें और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करना। अब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो पहले उसका रंग बदलता है। फेरस सल्फेट कैसा होता है? हल्के हरे रंग का। और जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो वो कैसा हो जाता है? रंगहीन, उसका हरा रंग गायब हो जाता है। यहाँ पर जो उसका हरा रंग है वो किसकी वजह से है? इस पानी की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जल। क्रिस्टल जल की वजह से वो हरे रंग का है। लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो उसका जो जल है, ये क्रिस्टल जल, ये किसकी फॉर्म में बाहर चला जाएगा? वाष्प के रूप में बाहर चला जाएगा। और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? FeSO4। और जैसे ही ये FeSO4 में बदलता है तो ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन। उसके बाद भी अगर आप इसको गर्म करते हो तो ये टूट जाएगा।
किसमें? फेरिक ऑक्साइड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। डाई का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन है यहाँ, ट्राई का मतलब होता है 3 ऑक्सीजन है। एक अन्य उदाहरण हम और ले सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पर एक पीले रंग का ठोस पदार्थ बनता है, वो होता है लेड ऑक्साइड। साथ में वहाँ पर क्या निकल जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो हल्के भूरे रंग की निकलती है, और ऑक्सीजन गैस। अब इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ? लेड नाइट्रेट टूटकर 3 उत्पादों में चला गया, यानी कि एक अभिकारक ने 3 उत्पाद दिए। और ये करने के लिए आपने किसकी हेल्प ली, किसकी सहायता ली? ऊष्मा की। तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा? ऊष्मीय वियोजन का। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, हमने उसको गर्म किया। अब जो लेड नाइट्रेट है वो कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। और जैसे ही गर्म किया तो आपके पास पीले रंग का बनेगा लेड ऑक्साइड। अब इसको हम लैब में कैसे करेंगे? आपने क्या किया? एक परख नली ली, परख नली के अंदर आपने किसको डाल दिया? PbNO3 ट्वाइस को। आपने इसको फिर क्या करना स्टार्ट किया? गरम करना। यहाँ से हमने इसको क्या किया? गरम। तो अब क्या होगा? जो लेड नाइट्रेट है वो तो किस में टूट जाएगा? इनके अंदर। और जैसे ही ये इनके अंदर टूटेगा तो परख नली में नीचे क्या निकल जाएगा? पीले रंग का लेड ऑक्साइड। और साथ में यहाँ से धुआं निकलेगा बाहर, और वो धुआं किस रंग का होगा? भूरे रंग का। और ये आपको क्या बताएगा? पीला रंग लेड ऑक्साइड के लिए, भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड। और आपका जो लेड नाइट्रेट है वो अपघटित हो गया, वो टूट गया। किस में? 3 में। और इसीलिए इसका नाम क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और तोड़ने के लिए हमने किसको यूज किया? ऊष्मा का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऊष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन की। अभी जैसे मैंने बताया था, वैद्युत का मतलब क्या है? विद्युत। वो अपघटन की अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए आपको किसकी सहायता की जरूरत पड़े? विद्युत की। वो क्या कहलाएंगी? विद्युत अपघटन। जैसे अगर हम जल में से किसको गुजारें? विद्युत को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो जल है वो टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अगर आप इसको समीकरण को संतुलित करोगे तो हम इसको इस तरह करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ? जल है, जल 2 पदार्थों में टूट गया, और वो क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और किसकी सहायता से टूटा? विद्युत की सहायता से। इसीलिए हम इसको नाम क्या देंगे? वैद्युत अपघटन। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो NaCl का। NaCl आपके पास क्या है? नमक, साधारण नमक, जो हम रसोई घर में यूज करते हैं। अगर आप इसमें से भी किसको गुजारोगे? विद्युत को। अब नमक सूखा होगा तो उसमें से विद्युत तो गुजरेगी नहीं, इसीलिए आप इसका क्या तैयार करोगे? विलयन, यानी कि पानी के साथ इसका घोल तैयार करोगे। तो जैसे ही NaCl में से विद्युत को पास करोगे तो ये टूट जाएगा। किसमें? Na में। और बाहर क्या निकल जाएगी? Cl2 गैस। इसको भी जब आप संतुलित करोगे तो इस तरह से 2 लगा दोगे। ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का हम ऑक्साइड लें, Al2O3। इसका भी हम क्या लेंगे? विलयन। और उसमें से भी किसको गुजार देंगे? विद्युत को। और जैसे ही विद्युत को इसमें से गुजारेंगे तो ये क्या बना देगा? Al और O2। इसको भी जब आप संतुलित करोगे तो आपके पास इस तरह से ये संतुलित होगी। अब इनमें भी क्या हुआ है?
तीनों अगर आप अभिक्रियाओं को ध्यान से देखते हो तो सब में एक अभिकारक है और टूटने के बाद वो 2 या 2 से अधिक क्या दे रहा है आपको, उत्पाद। और उनको तोड़ने के लिए हमने किसकी सहायता ली, विद्युत की। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघटन। तीसरा प्रकार हमारे पास अपघटन अभिक्रिया का कौन सा है, फोटोकेमिकल अपघटन। यानी कि वो अपघटन की अभिक्रियाएं जो किसके द्वारा की जाएं, फोटो मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, प्रकाश, यानी कि किसकी सहायता से की जाए, प्रकाश की सहायता से। तो वो क्या कहलाएंगी, फोटोकेमिकल अपघटन अभिक्रियाएं। जैसे हम इसको और भी उदाहरण के साथ देख सकते हैं। मैंने क्या किया, सिल्वर का क्लोराइड लिया, AgCl। इस तरह से क्या होती है, एक चाइना डिश होती है, चाइना डिश। इसके अंदर आपने क्या किया, AgCl को रख लिया और आपने इसको कहाँ रखा, सूर्य के प्रकाश में। तो आप कुछ समय के बाद क्या देखोगे कि जो ये सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर चांदी, चांदी की चमक कैसी होती है, चमकदार सफ़ेद होता है। लेकिन जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, धूसर। धूसर का मतलब क्या है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, मलिन। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही सूर्य के प्रकाश में इसको रखते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें, Ag के अंदर और Cl2 के अंदर। इसको संतुलित करोगे तो यहाँ 2 लगेगा। तो इस अभिक्रिया में आपने इस AgCl को यानी कि सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया, सूर्य के प्रकाश का। और ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश के द्वारा की जाएं, उन वियोजन अभिक्रियाओं को हम नाम क्या देते हैं, प्रकाश रासायनिक या फिर फोटोकेमिकल अपघटन अभिक्रियाएं। इसी में दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड को, AgBr को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसका भी क्या हो जाता है, फोटोकेमिकल अपघटन। और वो भी टूट के किस में आ जाता है, Ag, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाती है, Br2। यहाँ पर भी इस अपघटन की वजह से क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका रंग कैसा हो जाएगा, धूसर रंग, यानी कि मलिन हो जाएगा। तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा आपके पास, फोटोकेमिकल अपघटन का। एक और जो ये अभिक्रिया आपको मैंने अभी बताई, इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी की जाती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब क्या है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो आते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन मंगलमय हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के।